हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th चैप्टर 1 का नोट्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि कॉमर्स की क्लासेस शुरू की जाए, स्पेशली इकोनॉमिक्स की बात बहुत ज़्यादा डिमांड थी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th इम्पॉर्टेंस नोट्स चैप्टर में। इस चैप्टर में पहले हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का इंडियन इकोनॉमिक्स पर कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे विकास हुआ, इन सब के बारे में इस नोट्स में पढ़ेंगे। यानी हम लोग बात करेंगे यहाँ जब भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 से लेकर अभी 2019 चल रहा था, 2019 तक कैसे भारत डेवलपमेंट हुआ, इन सब के बारे में इस नोट्स में पढ़ेंगे। आगे आइए बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है, पहले इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव यानी ईव का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ईव का मतलब आज़ादी की संध्या के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहले टॉपिक देखिए, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण करना, किसी को परेशान करना। अब बात करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किस प्रकार से ब्रिटेन ने लूटा। अब यहाँ दो कंट्रीज़ की बात हो रही है, पहला इंडियन, दूसरा ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या करता था? इंडिया जब वो जितने भी इंटरनल अफेयर्स इंडिया के रहते थे, जो भी इंडिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते थे, उसे कंट्रोल कौन करता था? ब्रिटेन करता था। उसे मैनेज कौन करता था? ब्रिटेन करता था। उसकी पॉलिसी कौन बनाता था? ब्रिटेन बनाता था। दूसरे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स और इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को अपने हिसाब से डिजाइन करने लगे, अपने हिसाब को पॉलिसी बनाने लगे, जिससे हम बोलते थे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। यानी हम भारत के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी को कौन बनाता था? सारा इंटरनल अफेयर्स कौन देख रहा था? ब्रिटेन। यानी इसे हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। हमारे पास कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल व्हेन ए कंट्री कंट्रोल द इंटरनल, यहाँ पे आर देखिए तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इंटरनल अफेयर्स ऑफ एन अदर कंट्री व्हेन द कंट्रोलिंग कंट्री इज इन ए पोजीशन डिजाइन इन इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड टू वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल में जो भी ये ब्रिटिश रूल अंग्रेजों के समय भारत को इकोनॉमिक्स को कैसे एक्सप्लॉयट किया, यही कहलाता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं हम। जब एक कंट्री कंट्रोल करती है इंटरनल अफेयर्स को दूसरी कंट्री से, तो यहाँ कंट्रोल कर रहा है कौन? ब्रिटेन। एक कंट्रोलिंग कंट्री का क्या करती है? इसको अपोजिशन में होती है, किस पॉलिसी डिजाइन में करती है? सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, यानी भारत की इकोनॉमिक्स पॉलिसी का कौन डिजाइन कर रहा था? ब्रिटेन। तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसे से कैसे किया जाए, हम इसे 3 टॉपिक में बांटा गया है। पहला है, यहाँ पर देखिए, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। पहला टॉपिक है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर को कैसे लूटा ब्रिटेन ने। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे लूटा अंग्रेजों ने, उसे भी पढ़ना है। तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे चौपट किया अंग्रेजों ने, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें, एक एक की बात करते हैं। पहला कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसमें देखिए, पहले हम बात करेंगे जमींदार वेयर डिक्लेयर्ड ऑनर ऑफ सॉयल। जमींदार को क्या मान लिया था? सॉयल, ऑनर सॉयल मान लिया था। एंड पे फिक्स्ड सम टू
गवर्नमेंट एज लैंड रिवेन्यू, एंड गवर्नमेंट को उन्होंने लैंड रिवेन्यू के तौर पर फिक्स्ड अमाउंट पे करना पड़ता था। एंड फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश्ड फ्रॉम टीलर ऑफ सॉयल, एंड वहाँ पर बिल्कुल फ्री थे जो टीलर ऑफ द सॉयल का मतलब क्या हो गया, फार्मर्स जो थे उनसे आप कितना भी खेती करवा सकते थे, कितना भी प्रोडक्शन करवा सकते थे। दूसरा टॉपिक आया हमारा टीलर्स ऑफ द सॉयल। टीलर्स ऑफ द सॉयल का मतलब हो गया जो फार्मर थे। गेट मिनिमम फॉर सर्वाइव, दे वेयर लेफ्ट विथ नो सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट। जो फार्मर उनको कितना भी मिलता था मिनिमम, बिल्कुल कम, फॉर सर्वाइव, उनके पास इतना नहीं बचता था कि वे कल के बारे में सोच सकें, थोड़ा सा भी वो इधर उधर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे। तीसरा टॉपिक क्या था, जमींदार स्पेंट देयर रेवेन्यू इनकम। जमींदार अपनी रेवेन्यू इनकम कहाँ खर्च करते थे, ऑन द लग्जरी ऑफ लाइफ, अपनी लग्जरी लाइफ में। लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा बहुत सा इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, नहीं तो वो अपनी ज़िंदगी जीते थे एक लग्जरी लाइफ की तरह। दूसरा पॉइंट देखिए हम लोगों ने देखना पड़ेगा कॉलोनियल, यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया, एल छूट गया था, सॉरी इसके लिए। कॉलोनियल एक्सप्लॉटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में फर्स्ट पॉइंट उसका क्या था, फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट्स। कॉलोनियल में जब फॉरेन ने डिमांड मतलब विदेशी डिमांड एक्सपोर्ट अपनी उनकी हैवी ड्यूटी में लगाई जाती थी। दूसरा है डोमेस्टिक डिमांड फॉर इंडिया हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। डोमेस्टिक डिमांड में जो ब्रिटिश गुड्स थे उन्होंने क्या किया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट में। आगे टॉपिक है, तीसरा टॉपिक में था हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या था, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड इन ब्रिटेन। इंडियन रॉ मटेरियल को क्या किया, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया ताकि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है उनकी डिमांड पूरी हो सके। दूसरा टॉपिक हमारा था ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड्स फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स, ताकि इंडियन की जो मार्केट थी ब्रिटिश में उसकी डिमांड, गुड्स की डिमांड बढ़ा सके। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कहाँ से सब कुछ वो जितने भी टैक्स लगते थे उनको हटा दिया। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग अगले टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स।